करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर सांसद बन चुके हैं और ऐसे में कैबिनेट मंत्री की भी उन्होंने शपथ ली है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष कबीर पंथी। सुभाष कबीर पंथी का क्या कुछ कहना है, इनसे जानते हैं। सुभाष जी, ये बताइए, भाजपा में आप कब से हैं? मैं 2014 में भाजपा में आया और मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और देश के लिए जो उनका एक देश का भविष्य उनके मनों में जो उन्होंने संजो कर रखा और उस पर में चले, मैं उनकी नीतियों से प्रसन्न होकर पूरे अपने समाज के साथ उस पार्टी 2014 में माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मैंने ज्वाइन की थी। ये बताओ, अब आपने लड्डू बांटने का कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? जब ये लोकसभा की उस दिन जो चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई और चुनाव में हमें आशा थी कि हम 400 के पार करेंगे, लेकिन हम 240 पर जो हमें जनता ने समर्थन दिया, उसके बाद एक मन में कसक रह गई, भाई हम चाहते 204 थे, वो 400 के पार, लेकिन चलो हमें जनता ने उतना समर्थन नहीं किया। लेकिन तीसरी बार भी जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी में ही विश्वास जताया। तो उस दिन हम चाहते थे भाई ढोल नगाड़ों से कॉलोनियों में फिरें और कॉलोनी वासियों का धन्यवाद करें, लेकिन वो मन में एक कसक रह गई। इसलिए उनकी शपथ ग्रहण समारोह में हमने ये लड्डू बांटने का कार्य किया कि देश में उस महान आदमी के नेतृत्व में जो देश को आगे ले जाने का काम करेगी, इसलिए हमने खुशी से लड्डू बांटे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा की ये हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बताओ सुभाष जी, आपने भी राजनीति में काफ़ी संघर्ष किया है। इससे पहले आप बसपा में भी थे, उसके बाद भी आपने पार्टी बदली। भाजपा के अंदर में ऐसा क्या देखने को मिला आपने कि भाजपा के प्रति आप समर्पित होना चाहते हैं? मैंने 2004 में पानीपत विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, लेकिन बहन जी के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशी जी सौंप गए थे, उन्होंने उस पर खरी नहीं उतरी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति थी, जो देश के भविष्य के उनके अपने अंदर उन्होंने सपने संजो रखे थे, उसको देख कर के हमारे समाज ने, यूपी हो चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, मैं राष्ट्रीय कबीरपंथी समाज सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने ये तय किया कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगा, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो, जिसमें ऐसे व्यक्तित्व के लिए वोट तो क्या अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान है। ये बताओ, अब 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव खत्म है, विधानसभा की तैयारी है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के आप अपनी टीम के साथ में कैसे लोगों से मिल पा रहे हैं और लोगों का क्या रुझाव है? और अगर जो लोग भाजपा से नाराज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम भाजपा से नाराज़ हैं, जितने भी कार्य भाजपा सरकार में हुए वो किसी ने नहीं किए, चाहे वो किसान की प्राथमिकता रही हो, चाहे मजदूर की रही हो, चाहे व्यापारी की रही हो। लेकिन आप भी जानते हैं मनोहर भाई कि हमारे देश में भगवान के अस्तित्व को भी नहीं माना जाता। हम 5 लोगों को सर्टिफाई नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए, जनता के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष में वो कार्य किए जो आज तक उन्हें वंचित रहे, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी लगी और सभी को जो सुविधा जिस लायक थे उस आदमी को दी गई। और अपने सैनी साहब ने एक दिशा निर्देश दिए हैं कि इनकी पोल खोल अभियान चलाएं, और उस पोल खोल अभियान में हमारा एससी मोर्चा पूरी तरह से मोहल्लों में, गलियों में और गांव में जा रहा है और इनकी पोल खोल रहा है कि इन्होंने कहा भाई 8,500 देंगे, 1 लाख ये देंगे, भाई जबकि पूरे हिंदुस्तान का बजट भी नहीं है, उससे ज़्यादा इन्होंने अपना बजट रख दिया, तो देंगे कहाँ से? ये झूठ का पुलिंदा इनके सामने आ गया और उसका खामियाजा अभी इन लोगों को लाइन में लगकर जो औरतें लगी, उन्होंने इसे दिखा भी दिया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ये परसों से अपना कार्य चला हुआ है और इनकी पोल खोल जो डिवाइड एंड रूल की इनकी नीति है, फाड़ो राज करो, वो अब आगे नहीं चलने वाला। और मेरा अपना मानना है कि अब की बार 70 के पार जरूर होंगे हम हरियाणा में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल खट्टर ने इतने कार्य किए हैं जिनकी कोई सराहना नहीं, वो जिनकी कोई
भी किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती। आपका क्या पद है भाजपा के अंदर? मैं सुभाष चंद्र कबीरपंथी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का जिला महामंत्री हूँ और ये दूसरा टर्न है मेरा जिला महामंत्री पद पर। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक इस पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ, जो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए जो भी करेंगे उसमें हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। हमें कुछ मिलो ना मिलो, लेकिन हमारा देश तरक्की करते रहे, बस यही दिल में अरमान है।